कितना गंभीर मुद्दा मानते हैं? बहुत गंभीर मामला है। और वैसे प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर कोई परमिशन, एसडीएम की परमिशन के बिना जा ही नहीं सकता। और एसडीएम के रहते हुए ऐसी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करवाएंगे और उसको सख्त से सख्त सजा भी दिलाएंगे। ये मामला आपके संज्ञान में है, इसको लेकर आपके बिल्कुल, अधिकारियों से बात पिछले हुई? पिछले 2-3 दिन से मेरे संज्ञान में आया है और मैंने बात की है और इनको इसकी जांच करवाएंगे। सर, राजस्थान भर में विद्युत संकट की खबरें आ रही हैं, लगातार परेशानी हो रही है, कृषक परेशान है। आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या ये मुद्दे उठे? बिल्कुल, आज के टाइम में जो किसान सबसे ज़्यादा मुसीबत में है, देश का अन्नदाता जो मुश्किल की घड़ी में है, तो उनको कैसे तुरंत प्रभाव से राहत पहुंचा सकें और उनकी समस्या का समाधान कम से कम समय में कैसे कर सकें, उसके बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया। और वाकई में बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट की दिक्कत है। आज किसानों को 2 से ढाई घंटे एवरेज बिजली मिलती है, जिसकी वजह से अपने रबी की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और इसके साथ साथ किसानों ने डिमांड भी भर रखे हैं। आज 2022 तक के सारे डिमांड भर दिए। डिमांड भरने के बाद में भी उनको 1.5-2 साल हो गए हैं, कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। उन सारी परेशानियों को, किसानों की परेशानियों को अवगत कराया अधिकारियों को और उनसे निर्देशित किया कि आप जल्दी से जल्दी इस सिस्टम के अंदर सुधार करके किसानों को तुरंत प्रभाव से राहत पहुंचाएं। अभी जो बिजली दे रहे हो कम से कम वो पूरी वोल्टेज की दो और कम से 6 घंटे बिजली, तो सरकार ने जो वादा किया कर रखा है किसानों को, वो पूरी 6 घंटे और पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरी वोल्टेज के साथ में बिजली मिले, इसके लिए इन सबको निर्देशित किया है। सर, विभाग के क्या तर्क है? जीएसएस में बनी नहीं है, लोड बहुत ज्यादा है, विभाग खुद ये कह रहे हैं। विभाग का तर्क है कि ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक नहीं है। अब यहाँ से शिव के अंदर जो 220 जीएसएस बनने के बाद में इस क्षेत्र की काफ़ी समस्या का समाधान होगा। ऐसे ही खेड़वा के अंदर भी 220 जीएसएस की रिक्वायरमेंट है। तो 220 जीएसएस बनने से और ट्रांसमिशन लाइनें दुरुस्त होने से ही इस सिस्टम का सुधार होगा। लेकिन फिर भी अभी तुरंत प्रभाव से कैसे किसानों को राहत दे सकते हैं, कहाँ की बिजली कम ज़्यादा करके, जैसे घरेलू उपभोक्ताओं को ये बोल रहे हैं कि रात में हम सप्लाई काट के किसानों को बिजली देंगे। जो भी सिस्टम आपको ठीक करना है, अभी बुआई का समय चल रहा है और अभी 1-1.5 महीने का जो टाइम है किसानों को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, उसके लिए उनको निर्देशित किया है। सर, कई ऐसे जीएसएस हैं जो डीएनपी एरिया से वायरिंग होकर जानी है, इस वजह से भी वो लंबित है, उनका काम अटका पड़ा है, तो उनको लेकर भी लोकसभा में बिल्कुल, डीएनपी एरिया के उनकी समस्या का लोकसभा के अंदर क्वेश्चन उठाएंगे। और उन्होंने जैसे हाईकोर्ट की कोई गाइडलाइन है कि अंडरग्राउंड कर सकते हैं, तो अंडरग्राउंड के लिए अलग विशेष बजट स्वीकृत किया जाए, ताकि डीएनपी क्षेत्र के अंदर लोग रहने वाले लोगों को भी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके और किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए कनेक्शन मिल सके, उसके लिए भी पूरी मजबूती से पैरवी करेंगे। और जो सिस्टम खराब हो रखा है, जो पुरानी जर्जर हालत की लाइनें हैं, आज 30-30, 40-40 साल से लाइनें डाले हुए हो गए और उनकी जो खराब हो चुकी है, जिनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड उसके ऊपर लोड है, तो ऐसी लाइनें चिन्हित करके, ऐसी जगह चिन्हित करके जहाँ जीएसएस की नए की रिक्वायरमेंट है, वो पूरे सिस्टम को अपग्रेडेशन करने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसी शिकायत आ रही है कि मेरिट वरीयता तोड़कर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कुछ शिकायतें आई है उनको, मैंने अभी डीएम साहब और उनके चीफ साहब को और एससी साहब को उनसे अवगत कराया है। वो जांच करके ऐसे जिसने भी ऐसी गलती की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सरहदी इलाके में एक एसडीएम पर ये आरोप लगे हैं कि 1000 बीघा जमीन उसने अपने परिजनों के नाम पर खरीद ली। कितना गंभीर मुद्दा मानते हैं? बहुत गंभीर मामला है। और वैसे प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर कोई परमिशन, एसडीएम की परमिशन के बिना जा ही नहीं सकता। और एसडीएम के रहते हुए ऐसी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करवाएंगे और उसको सख्त से सख्त सजा भी दिलाएंगे। ये मामला आपके संज्ञान में है, इसको लेकर आपके बिल्कुल, अधिकारियों से बात हुई? पिछले 2-3 दिन से मेरे संज्ञान में आया है और मैंने बात की है और इनको इसकी जांच करवाएंगे। सर,